वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से और स्पेशली सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के रिगार्डिंग आज का सेशन हम लोग देखेंगे। और इस सेशन महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि जो कैंडिडेट रिजल्ट अवेटेड है उनके लिए भी इंफॉर्मेशन रहेगा, साथ ही साथ जो कैंडिडेट के मन में डाउट है, क्या क्या डाउट है उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के तहत जो 12 सितंबर 2019 को वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका पीडीएफ है, वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसमें एसटीएस के रिगार्डिंग आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ था। तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो चुका था और मतलब कहने का सेंस है कभी तक हो चुका है एग्ज़ाम। और टोटल जो पोस्ट है एसटीएस की सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की 187 है, 187 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो पूरे आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है 187 नंबर ऑफ सीटें हैं और एग्ज़ाम आपका हो चुका है। स्कोर कार्ड आप देख लिए हैं, तो स्कोर कार्ड भी दिखा दिया, एग्ज़ाम भी ले लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू है और आपका रिजल्ट का इशू है। ठीक है, तो अब रिजल्ट इनको फाइनल रिजल्ट देना है। तो देखिए इसमें बहुत से कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हैं कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे तैयार करके रखना होगा, तो उसके लिए ही मैं इस सेशन को लाया हूँ। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के रिक्त पदों के निमित्त हेतु की पूर्ति हेतु, ठीक है, नियम पुस्तिका है, तो उसको आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पद जो है आपका सुपरवाइजर है 187 जो है, सीट है 187, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें आगे आप देखेंगे एज की बात। तो एज जो है 21 साल से लेकर 40 साल तक मांगा था। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनपिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अनारक्षित, आरक्षित के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है 1 अगस्त 2019 की स्थिति में। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आपका एज को डिफाइन किया है। ठीक है, सीटें जो है 187 है, 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी विज्ञान, ये अच्छा चीज़ है कि जो कैंडिडेट हैं बीएससी साइंस के जो कैंडिडेट हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। साथ ही साथ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिक, ठीक है, जिसे में बीपीटी बोलते हैं, आपके पास अगर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, एवं कंप्यूटर कोर्स इन सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। तो बहुत से कैंडिडेट का जो फॉर्म अप्लाई किए हैं और वो अगर सारी अपनी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको सिलेक्शन होने में, उनको सिलेक्ट होने में कोई तरह की बाधा नहीं आएगी। जो मान लीजिए कैंडिडेट है, आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, कॉमर्स के कैंडिडेट हैं और उन्होंने एसटीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, तो निश्चित रूप से उनका रिजेक्शन होना तय है। ठीक है, चूँकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी विज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, मतलब कि बीएससी विज्ञान या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बीपीटी और प्लस में दिया हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। और इन्होंने कहा था कि आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का अंक सूची आपको बोला गया था, जो मार्कशीट है उसके रिगार्डिंग, हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा का अंक सूची, साथ ही साथ जो है हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा का अंक सूची आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु बीएससी विज्ञान या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर की अंक सूची होनी चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र जिस पर
पद पर आरक्षण लागू हो उसके लिए ज़रूरी है, और मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक है, आवेदक अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी को सटीक जानकारी आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। आवेदकों को सूचना ना मिलने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिम्मेदार नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको रेगुलरली जो है ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करते रहना है। ठीक है, आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये कंफर्म कर दिया कि जो एमपी कैंडिडेट हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ है। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर ही मैं चर्चा करूँगा। तो देख लेता हूँ आपको क्या चीज़ें मैं बता सकता हूँ। अब यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अंतर्गत संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के कार्य दायित्वों का विवरण इसमें दिया हुआ है। निश्चित रूप से कैसे कैसे क्या करना आपको मालूम ही होगा एज ए एसटीएस, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, इसमें डिटेल्स है assist DTO and MOTC to carry out all TB control activity under RNTCP including PMDT, ठीक है, TB HIV coordination and PPM, coordinate with all concurrent to ensure that all contact of sputum positive patient are screened for TB। ये सब STS का जिम्मेवारी है। assist the MOPHI मतलब मेडिकल ऑफिसर जहाँ पर आप रहेंगे उनके साथ organize dot service for TB patient in his her assigned TU, ठीक है। Ensure retrieval of defaulters as per schedule, maintain the TB register आपको maintain करना है, incorporating required information with respect to all case diagnosed in the block या TB unit, ensure notification of TB cases in his her assigned TB unit, ठीक है। Supervise referral and feedback transfer in and out activity for TB patient in assigned TB unit। ये सारी जिम्मेवारी जो है STS की होती है। in close coordination with STLS assistant MOTC medical officer for tuberculosis care in preparation of quarterly report on case finding, sputum conversion and treatment outcome, program management and submission to the DTO district tuberculosis officer, supervise each PHI in the area at least once every month on a systematic schedule के साथ आपको सुपरवाइज करना है, सुपरविजन करना। असिस्ट DTO एंड MOTC मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल जो आपके ट्यूब पे होंगे उनके साथ जो है इंसुलिन रेगुलरली सप्लाई ऑफ ड्रग्स एंड अदर लॉजिस्टिक टू ऑल PHI इन द ब्लॉक TB यूनिट, मॉनिटरिंग ऑफ कंजप्शन ऑफ ड्रग्स विद रिस्पेक्ट टू देयर सेल्फ लाइफ एंड इंश्योर दैट नो ड्रग गेट एक्सपायर्ड। ये जिम्मेवारी STS की है। रिटायर अनकंजम्ड, ठीक है, मेडिसिन बॉक्सेस ऑफ पेशेंट हु हैव डिफॉल्ट टाइड ट्रांसफर आउट etc, visit all patient at home before registration and provide health education and counseling to the patient and family, facilitate organizing patient provider meeting, interaction meeting and community meeting to facilitate change management with respect to the use of ICT, Nixet tools for concurrent data entry validation and its use for public health action, any other job assigned as per program need। तो ये सारी चीज़ जो है STS को करना है। तो सेशन लाने का उद्देश्य मेरा यही था। सेशन लाने का जो उद्देश्य मेन उद्देश्य है कि जो आपका मध्य प्रदेश से 187 पोस्ट के लिए 20,000 पर मंथ के लिए और एज जो है 21 से 40 साल आपका मांग रहा था, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर जाके फाइनल रिजल्ट को जारी करना है, ठीक है। और आपका जो है जो रैंक कार्ड आपको दिखा दिया गया है वेबसाइट पर, आप अपना रैंक कार्ड जरूर देख लिए होंगे कितना रैंक आया हुआ है। तो आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन है निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। लगातार आप जुड़े रहें, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल आपके पास जो टाइम है उस टाइम का आप यूज जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।